बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, बिलाखिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दे दिया गया है और ये बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में तश्कील दिया गया है। इस बेंच की तश्कील के हवाले से पहली बार ऐसा देखने में आया है कि चीफ जस्टिस, यानी इससे पहले कभी हमने चीफ जस्टिस को अपने ही इदारे में शिकस्त से दो चार होते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को उस वक्त शिकस्त का सामना करना पड़ा जब वो हम ख्याल जजेस के ग्रुप के साथी बन गए। तो ऐसी सूरत हाल में एक टफ सी सूरत हाल बन गई और फिर हुकूमत को इसमें कामयाबी हुई। और हुकूमत को कामयाब होना भी था, इसलिए कि जो उन्होंने हिकमत अमली मुरतब की थी उसके हिसाब से ये सब कुछ इसी तरह चल रहा था जिस तरह होना चाहिए था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है उसकी सरबराही जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सर पे आई है, यानी ये कमीशन 60 दिनों के लिए तश्कील दिया गया है। जी नाज़रीन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 60 रोज़ के लिए तश्कील दिया गया है। जब जजेस की तादाद बढ़ेगी, इजाफा होगा, तो उसके बाद फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और इसके अलावा ये जो आज हुआ है, यानी इस बेंच के सरबराह का तकर्रुर, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इंतखाब या फिर नामजदगी और दीगर जो उसके साथी जजेस हैं, बेंच पूरा, उसके हिसाब से ये 7-5 के तनासुब से ये फैसला हुआ है। इस फैसले के दौरान पीटीआई की तरफ से और चीफ जस्टिस की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल जजेस की तरफ से रोड़े अटकाने की भरपूर कोशिश की गई। इसमें इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को भी सामने रखा गया, यानी उठाया गया इस मसले को भी। और इसके अलावा जो अपना बना है जो जुडिशल कमीशन की रूल्स का मामला भी उठाया गया और उसका जो तरीक़ेकार है उसका मामला भी उठाया गया। लेकिन बिलाखिर अराकीन का इंतखाब भी हो गया और कमीशन के सरबराह का भी इंतखाब हुआ। जिस तरह मैंने कहा कि इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसके सरबराह होंगे और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं इसमें, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अपना जस्टिस आयशा मलिक पंजाब से हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का ताल्लुक भी पंजाब से है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, इनका ताल्लुक सिंध से है। और फिर जमाल खान मंदोखेल साहब, उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से बताया जा रहा है। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा इस बेंच में शरीक होंगे। इस वक्त आज जो सूरत हाल पैदा हुई इस बेंच की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन यानी उमर अयूब साहब और शिबली फराज को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा। बदतरीन नाकामी का सामना हुआ और फिर जो वोट जो पड़े उसमें जो हिमायत आई उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो सूबाई अपना जो वज़ीर कानून है, उसके अलावा एडवोकेट जनरल साहब, अटॉर्नी जनरल साहब मंसूर अमान और फारूक एच नाइक साहब, आफ्ताब खान साहब, रोशन खुर्शीद साहबा और पाकिस्तान के अख्तर हुसैन साहब ने इस बेंच की और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की हिमायत की, उसके हिमायत में वोट दिया। और अपोजिशन की तरफ से एक तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ वहाँ पर जमा करवाया गया और उस तहरीरी मौक़िफ़ को फिर वहीं पे उमर अयूब ने पढ़ा और फिर अपना शिबली फराज ने उसको इंडोर्स किया, उसकी हिमायत की। और ये सूरत हाल इस तरह रही कि 2 बजे शुरू होने वाला इजलास जो 2 घंटे तक जारी रहा उसमें बहुत खासी लेदे हुई। इस इजलास के इस बैठक में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी चीज़ें उठाई कि उसके हवाले से फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, क्योंकि आज की तारीख तक 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर 8 दरख्वास्तें दाखिल हो चुकी हैं। जी नाज़रीन, 8 दरख्वास्तें इस वक्त तक दाखिल हो चुकी हैं और उन्होंने कहा कि जी पहले इस मसले को देखा जाए। तो उन्होंने कहा ये फैसला करना आपका काम नहीं है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी जजेस कमेटी है ये वो डिसाइड करेगी और डिसाइड करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं उनकी मुशावरत से। तो इसलिए आप रोड़े ना अटकाएं। फिर उमर अयूब की तरफ से और शिबली फराज साहब की तरफ से एक कहा गया कि जी इसमें जो कमेटी के सरबराह मुकर्रर हो रहे हैं वो अपने आप को खुद वोट कैसे दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो कमेटी तश्कील दी गई है ये इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि कोरम पूरा नहीं है। कमेटी के 12 अराकीन हैं और 12 अराकीन पूरे नहीं हैं, जबकि 12 अराकीन पूरे थे, क्योंकि ये जो फैसला हुआ ये 7-5 के तनासुब से हुआ है। आपको याद होगा कि आज सुबह
जो मैंने व्लॉग किया था और कल जो व्लॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो तनासुब आएगा वो 7-5 का आएगा और उसके बाद जो तनासुब आएगा वो 8-5 का आएगा। तो उसमें बहरहाल ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि चीफ जस्टिस साहब यकीनन जो है वो अक्सरियत का साथ देंगे, लेकिन आज सुबह जो सूरत हाल क्रिएट हुई और एक भयानक सूरत हाल जिसमें 2 जजेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक साजिश का मामला सामने आया और फिर एक खत सामने आया और उस खत में जिन चीज़ों को उठाया गया यानी चीफ जस्टिस को जिस तरह सुपरसीड करने की कोशिश की गई, वही चीफ जस्टिस आज उन्हीं के साथ बैठे थे जिन्होंने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। एक मुहिम चल रही है चीफ जस्टिस के खिलाफ, एक मुहिम चल रही है चीफ जस्टिस के जो हामी जजेस हैं या साथी जजेस हैं उनके खिलाफ, और दूसरी मुहिम चल रही है एक हम ख्याल जजेस के खिलाफ। यानी इस वक्त पूरी सुप्रीम कोर्ट टारगेटेड है, निशाने पर है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 60 रोज में ये जो बेंच बना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन सा केस कहाँ चलेगा, कितने बेंचेस बनेंगे और कितना कोई फुल कोर्ट भी बनेगा या फुल बेंच भी बनेगा और कौन सा केस किस बेंच में जाएगा। इन तमाम उमूर का जायज़ा लेगा। सेक्रेटेरिएट की जो तश्कील है उसमें भी ये बेंच अपना काम अपना किरदार अदा करेगा। इस तरह आने वाले कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बाज़ाब्ता तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। बहरहाल अफसोस है, बहुत अफसोस है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा। अक़लियत के साथ, माइनॉरिटी के साथ खड़ा होना पड़ा, अक्सरियत को छोड़कर, और फिर बिलाखिर जिस मकसद को लेकर हुकूमत ने ये कानून साजी की थी, हुकूमत को उसमें कामयाबी हुई। नाज़रीन, इस वक्त क्योंकि शाम ढल चुकी है और मैं अपने घर की छत पे हूँ तो लाइट का थोड़ा सा इशू है, तो इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे तफसील से। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।